वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सोने का मुकुट पहनने वाले हो, सचमुच में राजा बनने वाले हो। जो भी चाहोगे सब कुछ आपके कदमों में आ गिरेगा। हर एक सुख, हर एक दुख से मुक्ति और हर एक खुशी आपके कदमों में आ चुकी होगी और आपके शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, आज का जो यह कार्यक्रम पूरा देखेगा उस व्यक्ति के जीवन में 3 घटनाएं 100% घटित हो जाएंगी। पहली कि उसके दुख चाहे कितने ही बड़े हों, चाहे कितने ही लंबे समय से चल रहे हों, चाहे किसी भी प्रकार के हों, उन दुखों का जो शिकंजा है वह कमजोर पड़ जाएगा, उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। दूसरा, उस व्यक्ति को चारों तरफ मान सम्मान मिलेगा, शत्रुओं का नाश होगा। और तीसरा, मानसिक सुकून और शांति का अनुभव होगा। क्योंकि बंधुओं, जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए, लेकिन यदि मानसिक शांति और सुकून नहीं है तो वो सब कुछ भी बेकार ही रहता है। इसलिए यह भी आवश्यक है। आज का यह जो कार्यक्रम है बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के दुखों से आपको मुक्ति कराने का मार्ग लेकर आपके पास आया है। याद रखना बंधुओं कि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो वो किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, संकेतों के माध्यम से। यह कार्यक्रम वही संकेत है जो महामाई की कृपा और आशीर्वाद आप तक लेकर आया है। इस कार्यक्रम में हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। पहला, ग्रहों की चाल, ग्रहों के गोचर जो आपको हर तरफ से पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज करने वाले हैं, आपके जीवन में सुखों की बाढ़ लाने वाले हैं। दूसरा, कुछ ऐसी बाधाएं भी हैं जिनको जानना पहचानना बेहद आवश्यक है, वरना सुखों के बजाय आप दुखों में भी डूब सकते हैं। तीसरा, आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जो आपको राजा बना देगी, मुकुट आपके सिर पर पहना देगी। जी हाँ बंधुओं, तो इस एक घटना के विषय में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो इस समय और काल पर आपको अवश्य करना चाहिए। ग्रहों की चाल के अनुसार यह समय की मांग है। यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो 100% आप पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे और इच्छा मनोकामना पूरी करवाने की सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कर लेंगे। याद रखना बंधुओं कि संसार में कुछ भी हमें यूं ही नहीं मिल जाता। पहले हमें उसे हासिल करने की पात्रता हासिल करनी पड़ती है, अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ता है। यहां तक कि भगवान की भक्ति भी, भगवान की कृपा और आशीर्वाद भी हमें यूं ही नहीं मिल जाता। इसके लिए भी हमें अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न करना पड़ता है। तो इस उपाय के माध्यम से आपके अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा जो आपके अंदर ईश्वर की कृपा का प्राकट्य करवाएगा। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे 4 ऐसी महत्वपूर्ण छोटी छोटी क्रियाएं, सावधानियां जिन्हें आपको इस समय और काल पर, यानी कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तब से लेकर 5 से 7 दिनों तक अपने जीवन में अवश्य उतारना है। इससे आप बड़े आश्चर्यजनक बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये कार्यक्रम आपका उद्धार करवा सकता है। बस आपको पूरे दिमाग के साथ, पूरे चित्त के साथ इस कार्यक्रम को धैर्य से अंत तक देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपसे प्रसन्न हो चुकी हैं, तभी उनकी कृपा और आशीर्वाद के रूप में यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। अब यदि भाव मां के लिए और गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। क्योंकि यदि मां की कृपा आपके ऊपर सीधे साक्षात प्रकट हो गई तो फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं कोई भी आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता है। जिसका हाथ मां ने पकड़ लिया, भला उसके सामने खड़ा ही कौन हो सकता है। तो ऐसी ही स्थिति, अजेय स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें, सारे विधि विधान आपने मान लिए हैं। अब सच्चे मन से कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्य देवता का जो गोचर हुआ है ना, मंगल और बुध के साथ में त्रिग्रही योग बन रहा है। बड़ा शक्तिशाली योग है। इस योग के सीधे लाभ आपको अवश्य प्राप्त होंगे। ऊर्जा का संचार, सकारात्मक ऊर्जा का संचार, और सबसे बड़ी बात कि आपको जहां जरूरत है वहां पर आपको दैवीय मदद, सहायता अवश्य प्राप्त होगी। आत्मबल आपका बढ़ेगा, आपकी क्रिया शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाएगी। आप यदि चाहें तो पहाड़ों को भी हिलाने की क्षमता, सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं इस समय और काल पर। बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है। इंसान यदि पहाड़ को हिलाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह कोई एक दिन की क्रिया है। वर्षों वर्ष का तप होता है, इच्छा शक्ति का पहाड़ उसके अंदर होना पड़ता है, तब जाकर वह बाहरी पर्वत को हिलाता है। बहुत सारे नामुमकिन लगने वाले कार्य इंसान करता है अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से। वही इच्छा शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी, अपनी समस्याओं, दुखों, कष्टों से लड़ने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा, सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार आपके अंदर होगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर कि जल्दबाजी में फैसले लेने की वजह से हो सकता है कि आप कोई गलती कर बैठे। यहां पर आपको सावधान रहना है। सूर्य भी अग्नि है, मंगल भी अग्नि है, और इनके साथ बुध का बैठना मतलब कि जल्दबाजी में फैसला ले सकते हैं, जोश में आकर कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। याद रखना, जो चीज बहुत अच्छी होती है वही चीज बहुत बुरी भी होती है। तो सीमा जब तक नहीं समझेंगे, जब तक एक लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक आप हमेशा गलत मार्ग पर ही चले जाएंगे। जो रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, कभी ना कभी वह अचानक मुड़ भी जाता है। तो आपको यह देखना है कि कहां सीमा आ जाती है। यानी कि लोगों से पूरे जोश के साथ बात करें, लेकिन गर्मा गर्मी ना हो पाए, यानी बहसबाजी ना करने पाए। अपनी वाणी में जोश खूब रखें, लेकिन कठोर कड़े शब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौज का प्रयोग ना करें, किसी का अपमान करने की कोशिश ना करें, और अपने अंदर किसी प्रकार के अभिमान को उत्पन्न होने ना दें। क्योंकि जब अग्नि तत्व की अधिकता हो जाती है कुंडली के अंदर, तो अक्सर यह देखा जाता है कि जातक के अंदर अभिमान का गुण उत्पन्न होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सब कुछ कर सकता है, फिर दूसरों को नीचा समझना और दूसरों का अपमान करना। ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि महिलाओं के साथ आपका आंकड़ा थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। अब चाहे बात माँ की करें, पत्नी की करें, बहन की करें, प्रेमिका की करें, कोई भी स्त्री से आपका टकराव होना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि स्त्री जो है वह जल तत्व का, शीतलता का प्रतीक है, और अग्नि तत्व की अधिकता आपकी राशि में, आपकी कुंडली में इस वक्त अधिक होने की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्त्री, चाहे सहकर्मी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे धर्मपत्नी हो, आपकी बात सुन नहीं रही है, आपसे बिना मतलब में बहस करने की कोशिश कर रही है, आपको उकसाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में आप, हो सकता है कि भावनाओं में बहकर थोड़ी सी डिफेंसिव हो जाएं और कठोर शब्दों का प्रयोग कर लें, अपमान कर बैठें। ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। स्त्री तत्व का अपमान आपको नहीं करना है। कुछ और बातें, अपने घर में जल को देखो, आपके घर में कहीं जल लीकेज अवश्य हो रहा होगा। पानी का लीकेज रोक दें ऐसी स्थिति में, क्योंकि पानी का लीकेज करने से आप अपने चंद्रमा को भी कमजोर कर बैठेंगे। अब यहां पर जबकि अग्नि तत्व की अधिकता है, तो ऐसे में चंद्रमा को बलि बनाना बहुत आवश्यक है। वैसे भी हम आपको बता दें कि गोचर चार्ट में, यानी आपकी राशि के आज के चार्ट में, आपका चंद्रमा वैसे भी कमजोर ही है। अभी शनि की दृष्टि में है, फिर बाद में राहु की दृष्टि में जाने वाला है। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। मतलब कि चंद्रमा को अनुकूल बनाइए, पानी को फिजूल बर्बाद ना होने दीजिए, महिलाओं का अपमान ना करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, और मन में पॉजिटिव एनर्जी को भर के रखिए। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, अच्छी बात है, पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए। किसी विशेष प्रकार का धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं बढ़ चढ़कर, इससे आपका सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। नौकरी में कार्य की अधिकता तो बहुत अधिक रहेगी, लेकिन उच्च अधिकारियों से आपको तालमेल बैठाने में कठिनाई रहेगी। बेहतर ये रहेगा कि आप सरेंडर करके रखें, उच्च अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाएं। बहसबाजी करने की और अपनी बुद्धिमानी दिखाने की, तर्क शक्ति को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरना आपको ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
कोई आपकी पुरानी गलती पकड़ी जा सकती है जिसकी वजह से उच्च अधिकारी आपको डांट सकते हैं। आपके विरोधी, आपके शत्रु अति सक्रिय होंगे और आपका बहुत कुछ बिगाड़ भी सकते हैं यदि आपने समय रहते अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाया। गलत व्यक्ति पर भरोसा करके आप अपना बहुत भारी नुकसान करवा बैठेंगे, तो भरोसा यानी अपनी जरूरी बातें, कॉन्फिडेंशियल गुप्त बातें सोच समझकर ही लोगों को बताएं। आपकी किसी गुप्त बात को कोई उजागर कर देगा जिसकी वजह से आपको बहुत क्रोध आ जाएगा। समय से पहले किसी भी बात को बाहर आ जाने की वजह से क्रोध आता ही है। प्रेम संबंधों के उजागर होने की पूरी संभावना है। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, लेकिन नए प्रेम संबंधों के चक्कर में बहुत सारे आपकी राशि के जातक ऐसे हैं जो अपने जीवन को खुद ही मुसीबतों से घेर लेंगे। लांछन आदि उनके ऊपर लग सकते हैं। आपके कार्यों का, आपकी मेहनत का फल कोई और ले सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। व्यापार की स्थिति ठीक ठाक है, व्यापार ठीक चलेंगे, लेकिन कंपटीशन आपको बहुत परेशान करेगा। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बाजार में फैलाएंगे। आप आमदनी के स्रोत बढ़ाने के लिए कुछ अलग तरीके के कार्य भी करने की कोशिश करेंगे और इनमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर 3-4 बातें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, सलाह किसी को भी देनी नहीं है। किसी के भी व्यक्तिगत मैटर में, व्यक्तिगत विषयों में आपको ना तो ताक झाक करनी है और ना ही किसी को सलाह देकर उसके जीवन को सुधारने की कोशिश करनी है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से उधार ना दें, वरना आपका कैश बर्न हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। आएगा भी तो रिश्ते नाते खराब करवा के बड़ी मुसीबतों से वापस आएगा। तो उधार किसी को नहीं देना है। तीसरा, किसी से भी किसी भी प्रकार का कुतर्क या किसी भी प्रकार का बहसबाजी नहीं करनी है। अपनी बात, भले ही आपकी बात सही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी बात काटी जा रही है तो उसे कट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने आप में मस्त रहो। दुनियादारी में ज्यादा ताका झाकी करने से आपका ही नुकसान हो जाएगा। तीसरा, अपनी वाणी को किसी भी हालत में कठोर नहीं होने देना है और स्वयं को गुस्से में कभी आने नहीं देना है। यानी ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनमें आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके जख्मों को कुरेदते हैं और आपको गुस्सा दिलाते हैं। अपनी वाणी पर आप पूरा नियंत्रण रखें, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने पैसे को संभाल कर रखें, मुट्ठी में दबा कर रखें। आने वाले समय में पैसे की आपको बहुत आवश्यकता है। अचानक से आपके जीवन में किसी प्रकार का खर्चा आ सकता है, तो पैसा सोच समझ कर ही करें खर्च, और किसी को खुश करने के लिए भावनाओं में बहकर खर्चा अधिक ना करें, वरना परेशान हो जाएंगे। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके काम बन जाएंगे। विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल जाएगी, इसके भी प्रबल योग हैं। जो नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें नई नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। लेकिन नौकरी छोड़ना और नौकरी दूसरी में जाना ये एक बड़ा फैसला है। जरा कुंडली दिखवा लीजिए, उसके बाद ये फैसला लीजिए। इसी प्रकार विदेश जाना, विवाह बंधन में बंधना, ये फैसले भी बहुत जरूरी फैसले, बड़े फैसले होते हैं। इन फैसलों को लेने से पहले भी एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लेना। महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या रह सकती है, मानसिक उथल पुथल रह सकती है, सिर दर्द की समस्या उन्हें रह सकती है और मन में निराशा, हताशा, क्रोध और उदासीनता के भाव महिलाओं के अंदर अक्सर देखे जाएंगे। जो महिलाएं करियर में हैं उन्हें करियर में उनकी भावनाओं का शोषण होता दिखाई देगा। उनकी मेहनत का फल कोई और लेगा और उनके मान सम्मान पर भी क्षति होगी। उच्च अधिकारी इनके काम की तारीफ नहीं करेंगे, तारीफ किसी और की करेंगे, लेकिन मेहनत इनकी ही लगी होगी। तो इस प्रकार महिलाओं के लिए भी यह समय और काल थोड़ा सा विपरीत कहा जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि आपको कोई उपहार दे सकता है, तो उपहार लेते ही उसे थोड़े से पैसे शगुन के रूप में अवश्य देना। प्रतिदिन आपको इस समय और काल पर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के दान पात्र में 10-5 रुपए, थोड़े जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अवश्य डालनी चाहिए। इससे आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और सूर्य भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, प्रबल होगा। जो भी बातें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वे आपके गोचर को देखकर बता रहे हैं, कुंडली में जो गोचर है। लेकिन जन्मपत्री में स्थिति ठीक इसके विपरीत भी हो सकती है। तो इसके लिए अपनी जन्मपत्री का आकलन अवश्य करवा लीजिए, नंबर वीडियो में है। अब सबसे बड़ी बात, 3 बातें जो आपके जीवन में होंगी। पहली, अचानक से धन लाभ होगा, कहीं से पैसा अचानक से आएगा। दूसरा, कोई व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। तीसरा, कि कोई बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान, बड़ी कोई योजना जो आपके भविष्य को बदल कर रख देगी, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई स्कीम, ऐसा कोई रास्ता आपको अवश्य दिखाई देगा। लेकिन इन रास्तों पर चलने से पहले एक बार ये जरूर देख लेना कि कहीं इनके साथ कोई छल ना हो, क्योंकि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि
पहले शनि की थी, अब राहु की दृष्टि सारी बातों को कहीं ना कहीं विषैला कर सकती है, अचानक से छल हो सकता है। वाहन आदि संभल कर चलाना है, दुर्घटना के भी थोड़े बहुत आसार अवश्य बन रहे हैं। अपने ही विचारों ख्यालों में खोए नहीं रहना है, वास्तविकता के धरातल में जीना है। पहले आप क्या थे, कैसे थे, ये बात मायने नहीं रखती है, इस समय पर आप क्या हैं और कैसे हैं यही मायने रखता है। यानी वर्तमान में जीने की कोशिश करें, ना तो भविष्य के सपनों में और ना ही पुराने भूतकाल के ख्यालों में खोए रहने की कोशिश करें। इसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आस-पास एक पॉजिटिव वातावरण निर्मित करें, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है, एकांकी रहना है, मौन रहना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको 3 काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं इस समय और काल पर, वरना आपका सूर्य बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। पहला काम ये कि अपनी किस्मत को भूल कर भी नहीं कोसना है, पुरखे पूर्वजों को, अपने देश काल वातावरण को और भगवान को भूल कर भी नहीं कोसना है। अक्सर आप ऐसा कर देते हैं, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, परेशानियों में जूझकर आप ये कह देते हैं कि भगवान आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी किस्मत ही खराब है, आपका भाग्य खराब है, आपके पुरखे पूर्वजों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। इस तरीके के नहीं करना है, वरना आपका सूर्य खराब हो जाएगा और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य के प्रभाव में है, कुंडली में अग्नि तत्व की अधिकता है, तो ऐसे में ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। दूसरा, किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है, नशे से आपको कोसों दूर रहना है। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार के नशे को ना करें, फिर भी छुट-पुट यदि कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बड़े जैसे शराब है और तमाम तरीके के जो भी है, आप बेहतर समझते हैं, नशे से दूर रहना है, वरना आपका सूर्य बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा, किसी से किसी भी प्रकार का छल करने की कोशिश ना करें, किसी का हिस्सा दबाने की कोशिश ना करें, किसी से झूठ बोलकर लाभ हासिल करने की कोशिश ना करें, किसी भी प्रकार का छल किसी के साथ ना करें। ये आपके लिए बड़ा ही घातक होगा। वैसे तो आप ये नहीं करते हैं, लेकिन कभी-कभी दुनियादारी के बहकावे में आकर आप ये काम कर भी जाते हैं। आपका दिल बेहतर जानता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, इसे आप ध्यान से सुनिए, भगवान का अपमान भूलकर भी नहीं करना और अपने स्वयं का भी अपमान भूलकर नहीं करना। अक्सर आप अपने साथ नाइंसाफी कर जाते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को असहाय और दीन भी समझ लेते हैं, लेकिन ये स्थिति नहीं करनी है आपको। जो भी कुछ आपको अपने जीवन में संघर्ष, कठिनाई, परेशानी देखने को मिल रही है, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपके प्रारब्ध आपको भोगने पड़ रहे हैं। विधि का विधान है और विधि के विधान में कभी-कभी बहुत कठिनाइयाँ भी लिख जाती हैं। वे आपको सहनी ही पड़ेंगी। उनके माध्यम से आप अपने कर्म को काट रहे हैं। कहीं न कहीं अपने आप को शुद्ध ही कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार कि जब कपड़ा बहुत ज़्यादा मैला हो जाता है, तो उसे एक कठोर प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उसकी धुलाई की जाती है, कुटाई-पिटाई की जाती है, सर्फ साबुन डाला जाता है, कपड़े की हालत खराब हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब धुलने के बाद, सूखने के बाद, इस्त्री प्रेस होने के बाद वह जब निकलता है, तो उसका रूप रंग और उजला हो जाता है। इसी प्रकार इंसान को अपने प्रारब्ध में जो लिखा है, कष्ट हैं, वह भोगने ही पड़ते हैं और उसके बाद वह निर्मल और स्वच्छ होता है। यानी कि ईश्वर के और अधिक करीब हो जाता है। तो यही शास्त्रीय विधान है, यही प्रक्रिया है, इसे आपको समझना होगा। ठीक है? तो यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो 2-3 उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। हमने आपसे कहा कि अपने मोबाइल में बहते हुए जल का फ़ोटो लगा लीजिए, झरने का, नदी का, पानी आपकी ओर आ रहा हो, ऐसी फ़ोटो तस्वीर लगा लीजिए। अपने घर की पूर्वी दिशा में उगते हुए सूर्य की तस्वीर लगा लीजिए। नहीं है तो लगा लीजिए, लगी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैली ना हो, साफ-सुथरी करिए, उसे पोंछ दीजिए, गंदगी ना हो, ठीक है? अपने घर की पूर्वी दिशा को बिल्कुल साफ-सुथरा उजला रखिए, वहाँ प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था रखिए। अगर वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है, तो सफ़ेद रंग का एक बल्ब वहाँ जलाकर अवश्य रखिए पूरे चौबीसों घंटे के लिए। वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा में अंधेरे का मतलब ये है कि जीवन में ही अंधकार हो जाना। इसी प्रकार तुलसी काष्ठ का दीपक हमने पिछले कार्यक्रम में भी बनाया है। बताया था आपको कि तुलसी काष्ठ का दीपक 3 दीपक बनाइए और ये दीपदान मंदिर में करिए। इससे बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ-साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिए। अब बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग कहते भी हैं कि गुरुजी हम तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज ही करते हैं। तो जो कर रहे हैं उनसे बस हमारा ये कहना है कि आपको तो याद ही है, तो 7 आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का संकल्प ले लीजिए। कैसे? प्रतिदिन
यानी किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। हर दिन सूर्य भगवान का दिन है, तो कोई विशेष नहीं। वैसे तो देवी देवताओं के दिन हमने बांट रखे हैं, लेकिन सूर्य देवता का कोई भी दिन है तो रविवार आप चाहें तो कर सकते हैं। किसी भी रविवार के दिन से या सोमवार के दिन से, जब से भी आपको ठीक लगे, शनिवार को छोड़ देना, ठीक है। तो आदित्य हृदय स्रोत का 7 बार पाठ करने का संकल्प ले लीजिए, 7 दिन के लिए बस। प्रतिदिन सुबह सुबह 7 हृदय स्रोत का पाठ करेंगे। पहले दिन संकल्प लेंगे, उसके बाद 7 बार पाठ, एक दिन में 7 बार पाठ। इस तरीके से ये संकल्प लेकर आप करेंगे तो यह बहुत जल्दी से फलित हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पूजा पाठ की विशेष क्रिया को लगातार कर रहा होता है और वह फलित नहीं हो रही होती, क्योंकि वहां पर संकल्प की कमी देखी जाती है। याद रखना कि पूजा पाठ 2 तरीके की होती है। एक तो नित्य कर्म पूजा है, जो कि रोज की है, उसमें भगवान का श्रृंगार है, भोग आदि है। दूसरी पूजा होती है जिसमें कि हम सकाम पूजा करते हैं, जिसमें कि हम संकल्प लेकर भगवान से निवेदन करते हैं कि हमारी इस पूजा को फलित करिए। संकल्प लेकर यदि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, 7 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि आपको ये याद नहीं है, आपने पहले कभी किया नहीं है, तो आप प्रतिदिन इसका पाठ करना शुरू करिए। अगले 5 से 7 दिनों के लिए यह बेहद आवश्यक है, समय की मांग है, ठीक है। अगर आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको पढ़ने में कठिन लग रहा है या फिर आपको समय का अभाव है, तो आप मोबाइल में इसे सुन भी सकते हैं। स्नान आदि करके बैठिए, सुबह-सुबह सूर्य देवता को जल समर्पित करने के बाद आँख बंद करके पूजा घर में बैठिए और मोबाइल में, हेडफ़ोन में आप इसे लगा लीजिए और पूरे भाव के साथ, ध्यान के साथ इसे सुनिए, ठीक है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कोई साधारण नहीं है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। शत्रु पर विजय दिलाने वाला, जीवन से दुखों को दूर करने वाला, हर प्रकार की नकारात्मकता को काटने वाला, और यह इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री राम को यह आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगस्त ऋषि ने सुनाया था, जिससे कि भगवान युद्ध में विजय हो पाए थे। तो जो पाठ स्वयं भगवान श्री राम को विजय दिला सकता है, वह आपको क्यों नहीं दिला सकता। तो बस इसी भाव के साथ में सूर्य देवता के नामों का उच्चारण है, ठीक है। तो आप इसे करिए, इसके लाभ बहुत अधिक हैं। बाकी मन में सात्विकता का भाव रखिए, पिता का सम्मान करिए, माता का सम्मान करिए, धन संपत्ति को बचा कर रखिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बस ये जरूरी सावधानियां हैं, इन पर आप कार्य करिए और देखिए कि कैसे जीवन परिवर्तित होता जाता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आती है। अब याद रखना कि बहुत अच्छा आपके जीवन में अगले 5 से 7 दिन में घटित होगा, ये बात निश्चित है। लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो, उल्टा वो परेशानी में फंस जाए, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य गलत स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच के हैं, अस्त के हैं, या पाप ग्रह से, सूर्य राहु से, केतु से ग्रसित हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य देवता की स्थिति खराब हो जाती है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? कुंडली का आकलन कराने से। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए। यदि आप परेशानी में फंसे हुए हैं, कोई भी उपाय क्रियाएं फलित नहीं हो रही हैं, तो आप कुंडली का आकलन करा लीजिए। कुंडली का आकलन कराने से कुंडली के दोष पता लग जाएंगे और उनके सटीक उपाय और समाधान हम आपको दे देंगे, जिससे तुरंत जीवन में गति आ जाएगी, मुश्किलों से छुटकारा प्राप्त होगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उपाय फलित भी नहीं होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा घेर लेती है। तो इस नेगेटिविटी से मुक्ति के लिए हमने यह महारक्षा कवच बनाया है। आप इस महारक्षा कवच को मंगा सकते हैं। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जब आप मंगाएंगे तो इसका सीधा प्रभाव आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, ठीक है। तो इस महारक्षा कवच को मंगवा लें, अपनी कुंडली का आकलन करा लें, और ये 2 कार्य आपके भाग्य को बदल देने वाले होंगे। आपके जीवन में डायरेक्ट ईश्वर की कृपा को लेकर आएंगे और आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये दोनों कार्य करके देखिए और फिर हमें बताइए कि आपका जीवन कैसे बदला है। हजारों लोगों का बदला है तो आपका भी बदलेगा, आप कोई अलग थोड़े ही है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और अपने भाग्य को अपने हाथों से निर्मित करिए। करना तो आपको ही है, ठीक है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर आस्था और अपनी विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।